यहाँ फातिमी साहब को जो भेजे हैं वो भी कल तक भाजपा के गोद में बैठे थे। इनके कैंडिडेट हैं नहीं, ये भी अपनी कुर्सी के लिए आई लड़ने आए हैं। इनको अपनी सिर्फ कुर्सी प्यारी है, कौम से या मधुबनी से कोई प्यार नहीं है। जब एनआरसी पे पूरे देश का मुसलमान और सेकुलर लोग जब पूरे सड़कों पे उतरे हुए थे, तब ये फातिमी साहब भाजपा की गोद में बैठकर दोनों बाप बेटा मलाई खा रहे थे। डॉक्टर शकील साहब जो मुसलमानों के नेता नहीं बने, वो अपने स्वार्थ की राजनीति किए हैं। वो जो समीकरण यहाँ लेके चलते थे ब्राह्मण और मुसलमानों का, यहाँ तो हम कहते हैं कि ब्राह्मण भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। लालू जी को मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, मुसलमानों की सियासत से दिक्कत है, हिस्सेदारी से दिक्कत है। 20 साल से यहाँ आप देख लीजिए कि 20 साल से दोनों पार्टी बाहरी उम्मीदवार को लाकर खड़ा कर देती। क्यों? मधुबनी गुलाम है इनका क्या? मधुबनी में कोई बेटा नहीं है? एक तो एनडीए के नाकारा और नाकाम उम्मीदवार है जो 5 साल जीत के जाता है, नजर नहीं आते हैं। किसी एक मोहल्ले में आप बता दीजिए, फोटो लेके जाइए, कुछ नहीं पहचाने कि सांसद हमारे हैं। और दूसरा जो है, दरभंगा से जब 3 मरतबा हार गए, तब फिर उसको मधुबनी लाया गया है। 9 सीट में 4 गैर मुस्लिम उम्मीदवार को हमने हिंदू भाई को टिकट दिया है। शिवहर से नाना रंजीत भाई को टिकट दिया, उनके पिताजी सीताराम बाबू 5 बार के एमएलए मिनिस्टर थे। हमने गोपालगंज से माझी जी को दिया, एक दलित बिरादरी से दिया है। काराकाट से प्रियंका चौधरी, एक सहनी बिरादरी को दिया है। महाराजगंज से अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा को दिया, भूमियार बिरादरी से दिया है। मधुबनी लोकसभा चुनाव के रण में जहां आमने सामने की लड़ाई इंडिया और एनडीए गठबंधन में दिख रही थी, इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दस्तक दे दी है मधुबनी में। उसके उम्मीदवार बने हैं वकार सिद्दीकी, जो कि मूल रूप से बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के रानीपुर गांव से आते हैं। और इनकी दस्तक से कहीं ना कहीं इंडिया खेमे में हलचल मची हुई है। क्या प्रभाव डाल रहे हैं ये चुनाव में, किस तरह से अपना प्रभाव डालेंगे और कैसा अब तक इनका चुनाव प्रचार रहा है। और जैसे कि जानकारी मिली है ऑफ द कैमरा कि इनका प्रचार प्रसार के लिए जाने माने बैरिस्टर जो कि एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी मधुबनी आ रहे हैं। ऐसे में ये मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी वोट जो है वो कहीं ना कहीं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में हमेशा से जीत और हार में अपना अच्छा खासा भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में हमारे साथ उम्मीदवार वकार सिद्दीकी जी हैं। वकार सिद्दीकी जी का स्वागत करते हैं बीएनएन के प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहला सवाल, लोकसभा का रन है, बड़े बड़े उम्मीदवार बीच में, इसमें एआईएमआईएम पहली बार मधुबनी में दस्तक दी है, क्या सोचकर? देखिए, हमने जो यहाँ लड़ाई लड़ी है वो सत्ता की लड़ाई लड़ने हम नहीं आए हैं, हम अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आए हैं। जो लालू जी कहते थे कल तक कि जिसके जितनी हिस्सेदारी उसके उतने भागीदारी, तो भागीदारी कहाँ है? 13% यादव है, 9 उम्मीदवार देते हैं। 20% मुसलमान है, उसकी 2 उम्मीदवारी। वो भी ऐसे जगह से जहाँ से जानना कि दोनों हार रहे हैं, और ऐसे कैंडिडेट को दिया जाता है जो कल तक भाजपा में थे। हम तो ये कहते हैं कि वो भी भाजपा द्वारा भेजे गए कैंडिडेट हैं, ये राजद के कैंडिडेट नहीं है, भाजपा द्वारा भेजे गए कैंडिडेट हैं। इसलिए मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सब जो है यहाँ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हम भी उसी के लिए आए हैं और इंशाल्लाह यहाँ के आवाम जो है हर जगह जहाँ 6 विधानसभा में हम लोग गए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। आपने कहा है कि लालू जी ने 2 टिकट दिया है मुस्लिम को, वो भी ऐसे लग रहे हैं कि हारने ही वाले हैं। उसमें अली अशरफ फातिमी मधुबनी से आरजेडी के सिंबल पे आए हैं, आप उनके तरफ भी इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अररिया से शहनवाज को टिकट दिया, शहनवाज के खिलाफ उसके भाई खड़े मैदान में, तो वो तो हार ही रहे हैं। तस्लीमुद्दीन साहब की जो सीमांचल में एक विरासत थी, उसको लालू जी ने ख़त्म किया है। और यहाँ फातिमी साहब को जो भेजे हैं वो भी कल तक भाजपा के गोद में बैठे थे। इनके कैंडिडेट हैं नहीं, ये भी अपनी कुर्सी के लिए आई लड़ने आए हैं। इनको अपनी सिर्फ कुर्सी प्यारी है, कौम से या मधुबनी से कोई प्यार नहीं है। और दोनों बाहरी उम्मीदवार है। हमारी जो मेन लड़ाई है वो ये कि दोनों बाहरी है। क्या मधुबनी लोकसभा की 20 लाख की आबादी है, इसमें एक भी मधुबनी का लाल नहीं मिला इनको? एक तो एनडीए के नाकारा और नाकाम उम्मीदवार है जो 5 साल जीत के जाता है, नज़र नहीं आते हैं। किसी एक मोहल्ले में आप बता दीजिए, फोटो लेके जाइए, कुछ नहीं पहचाने कि सांसद हमारे हैं। और दूसरा जो है, दरभंगा से जब 3 मरतबा हार गए, तब फिर उसको मधुबनी लाया गया है। जब 19 में टिकट नहीं मिला तो हाथी पे चले गए, हाथी से फिर भाजपा जदयू में चले गए, फिर अब राजद में आ गए हैं। और ये दावे के साथ कहते हैं कल फिर ये जदयू भाजपा में जाएंगे। अली अशरफ फातिमी जी। और आप ये कह रहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो और अपनी कौम की आप बात करते हैं, मुस्लिम समुदाय के हक और अधिकारों की बात करते हैं, तो मधुबनी की जनता ने ही डॉक्टर शकील अहमद, जो कि मुस्लिम समाज से ही आते हैं, उनको चुन करके सदन में भेजा था। क्या वो हित नहीं कर पाए? नहीं, देखिए, डॉक्टर शकील साहब जो मुसलमानों के नेता नहीं बने, वो अपने स्वार्थ की राजनीति किए हैं। वो जो समीकरण यहाँ लेके चलते थे ब्राह्मण और मुसलमानों का, यहाँ तो हम कहते हैं कि ब्राह्मण भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आप बताइए कि मिथिलांचल में ब्राह्मणों को इन्होंने क्या दिया? मुसलमान को छोड़िए, ब्राह्मणों को क्या दिया? किसी को नहीं दिया है, न दलित को दिया, न पिछड़ा को, न मुसलमान को। सिर्फ मिला जुलाकर 4 से 5 घर है पूरे मिथिलांचल में जो मिथिलांचल पर राज कर रहे हैं। अब वो नहीं चलेगा। एक गरीब का बेटा भी यहाँ लड़ेगा और वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। और अभी आप अगर क्षेत्र में जा रहे हैं तो रुझान कैसा मिल रहा है?
हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रुझान है, इसलिए कि लोग विकल्प के इंतजार में थे, विकल्प उनके पास नहीं था। कल तक ये लोग कहते थे कि भाई मुसलमान मोहल्ले में जाओगे क्यों, दलित मोहल्ले में जाना क्या है। लेकिन अब जब विकल्प की तलाश कर रहे थे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मांग कर रहे थे कि आप यहाँ उम्मीदवार दीजिए, उन्होंने एक बेहतरीन और लोकल उम्मीदवार को दिया है। मैं मधुबनी का बेनीपट्टी का बेटा हूँ, 12 बजे रात में तलाश करेंगे, मैं यहाँ हाजिर रहूँगा। अब बिस्फी में देख लीजिए, जब बिस्फी ट्रेन हादसा हुआ उसमें जब गोली मार दिया गया असगर को, वहाँ भी MIM गई। जब बाजपट्टी के हाफिज साद को गोली मार दिया गया, वहाँ भी MIM गई। तब फातिमी साहब नज़र नहीं आए। जब NRC पे पूरे देश का मुसलमान और सेकुलर लोग जब पूरे सड़कों पे उतरे हुए थे, तब ये फातिमी साहब भाजपा की गोद में बैठकर दोनों बाप बेटा मलाई खा रहे थे। तब इनको कौम की रहनुमाई नज़र नहीं आई। आज ये मोहल्ले मोहल्ले में घूम कर कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब जब भाजपा में थे तब क्या थे ये। मधुबनी की लड़ाई आमने सामने की दिख रही थी जब तक आपकी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी देने की बात नहीं आई थी, और बार बार आप फातिमी जी पे चोट कर रहे हैं और आप पे यह भी आरोप लगाया जाता है कि आप वोट काटने के लिए आए हैं ताकि इंडिया गठबंधन की तरफ से मुस्लिमों का वोट काट लिया जाए और अली अशरफ फातिमी को नुकसान पहुंचाया जाए। ये किस हद तक सच है, किस हद तक गलत है? अगर मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं तो उनसे मेरा सवाल है कि 2009 में कौन ओवैसी खड़े थे? MIM तो 2009 में नहीं लड़ी थी, तब आप क्यों नहीं जीते? शकील साहब और वारी साहब क्यों लड़े? फिर 14 में क्या हुआ? 14 में क्यों नहीं लड़े जीते ये लोग? 19 में क्या हुआ? 19 में क्यों नहीं जीते? जब आप नहीं हरा पा रहे हैं तो हम जीतेंगे। लोग विकल्प तलाश कर रहे हैं, वो विकल्प हम लेकर आए हैं। 20 साल से यहाँ आप देख लीजिए कि 20 साल से दोनों पार्टी बाहरी उम्मीदवार को लाकर खड़ा कर देती। क्यों? मधुबनी गुलाम है इनका क्या? मधुबनी में कोई बेटा नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए हैं, विकल्प के तौर पे आए हैं, और हमको इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग यहाँ समर्थन कर रहे हैं और जीतेंगे हम। आपके समाज के यूथ तो आपके प्रति आकर्षित दिखते हैं, सोशल मीडिया भी हमने आपका खंगाला है, लेकिन जहां आमतौर पे हमने कुछ उम्रदराज लोगों से बात की है तो वो लोग बिफर जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुनते ही, आपके पार्टी का नाम सुनते ही। इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए, यूथ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के साथ है ही, उम्रदराज भी धीरे धीरे आ रहे हैं। पहली बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वक्त लगेगा। लोग जो इनके दिमाग में जो ये लोग बैठा दिए थे, फितूर भरे हुए थे, वो धीरे धीरे इंशाल्लाह दूर होगा। हमारे ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, जब आएंगे तब देखिएगा क्या माहौल होगा, फिर आपको पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। आपने ये बताया कि आप क्षेत्र में रहे हैं, आगे रहेंगे भी, तो आपने एनालिसिस क्या होगा कि मधुबनी एक आप मतदाता भी रहे होंगे, भले ही आपने किसी को वोट दिया या नहीं दिया पिछले लोकसभा चुनाव में, वो अलग बात है, लेकिन आप एक मतदाता के तौर पर देखें तो अपने सांसद अशोक यादव से, जो इस बार चुनावी मैदान में है, उनसे क्या अपेक्षाएं कर रहे थे या किन चीज़ों पर उम्मीद कर रहे थे कि काम करना चाहिए था, नहीं हुआ है? देखिए, एज ए सांसद किसी भी पार्टी से आप जीत के जाते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उस क्षेत्र की नुमाइंदगी करें, वहाँ के जो समस्या है उसको हल करें। आप हॉस्पिटल का मामला देख लीजिए, स्टेडियम का मामला देख लीजिए। स्टेडियम के सामने एक सांसद का घर है, वो अपना रोड तक नहीं बनवा सकते, स्टेडियम तो छोड़ दीजिए, वो अपना रोड तक। मुझे लगता है कि पूरे मधुबनी लोकसभा में सबसे ख़राब सड़क होगी तो वही होगी। तो जो दोनों सांसद यहाँ से है, इत्तेफाक से एक राज्यसभा सांसद है और NDA से सांसद लोकसभा के हैं, दोनों जो है नाकारा हैं, एक भी काम नहीं करवाए हैं। बाढ़ का मसला देख लीजिए, पलायन देख लीजिए, मजदूरी करने के लिए लोग, बच्चे जो है यहाँ से जा रहे हैं बाहर, न शिक्षा है, कुछ भी नहीं है, हर चीज़ को चौपट इन्होंने कर रखा है। आप लोग चुनावी मैदान में दस्तक दे चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो आप लोगों के लिए ये भी है कि आपकी पार्टी से विधायक भी पिछले बार चुन करके आए हैं, लेकिन उन विधायकों को तोड़ करके RJD ने अपने में मिला लिया। तो अभी लोकसभा चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार या आप ही जीत हासिल करके आ जाते हैं, क्या ठीक फिर से बड़े बड़े गठबंधन तोड़ के लेकर के चले जाएँ? नहीं, देखिए, यही लोगों को समझने की बात है कि लालू जी को मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, मुसलमानों की सियासत से दिक्कत है, हिस्सेदारी से दिक्कत है। जो जब तक हम जीत कर यहाँ से आए तो फ्लोर टेस्ट हो, स्पीकर का चुनाव हो, हर चुनाव में लालू जी फ़ोन करते थे। जब सरकार बनाने की बात आई तो 100 मरतबा ओवैसी साहब को फ़ोन करते थे कि हमारा समर्थन दीजिए। हमने हर जगह इनका समर्थन भी दिया, स्पीकर चुनाव को देख लीजिए, जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़ी हमने दिया। लेकिन हमारे 4 विधायक को इन्होंने खरीद लिया। मीर जाफ़र और मीर सादिक हर दौर में रहे, हर धर्म में रहे हैं, तो जो बिकने वाले थे वो बिक गए, जिसके अंदर ईमान था वो बचा हुआ है। और यही वजह है कि पार्टी ने, हम एक कार्यकर्ता थे पार्टी के जो शुरू से यहाँ से जुड़े हुए थे, पार्टी अपने कार्यकर्ता को अब टिकट दे रही है, भरोसा कर रही है, और हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। आपकी पार्टी पे हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि AIMIM बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम करती है हर चुनाव में। बीजेपी की बी टीम कौन है, इससे ये साबित हो जाता है कि पूर्णिया की रैली में आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव डायरेक्ट बोलते हैं क्या तो राजद को दो या भाजपा को दो। तो बीजेपी की बी टीम है, कौन साबित हो जाता है? यहाँ जो कैंडिडेट दिए वो भी भाजपा के उम्मीदवार को दिए हैं, कल तक वो भाजपा में थे। तो बीजेपी की बी टीम कौन है, इससे भी साबित हो जाता है। तो अब ये बहुत पुराना राग रवैया हो गया, ये सब नहीं चलेगा। अब मुसलमान समझ चुके हैं, दलित समझ चुके हैं, पिछड़ा भी समझ चुके हैं, इसलिए अब ये सब नहीं चलेगा।
मधुबनी लोकसभा जिस सीट से आप दावेदारी कर चुके हैं वो हिंदू बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र रहा है। हिंदू मतदाता यहाँ पे ज़्यादा हैं और आप मुस्लिम समाज की पैरोकारी करते हैं, उनके हित की बात करते हैं। ऐसे में आप कैसे उतना मत ले आ पाइएगा जहाँ पे अपना प्रभाव डाल पाइएगा? नहीं, सिर्फ हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुसलमानों के साथ साथ दलित, पिछड़ा, अगरा, जो भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, हम सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंसाफ की लड़ाई लड़ने हम आए हैं। शकील साहब भी यहीं थे, शकील साहब भी यहीं से सांसद बने हैं, तो वो भी तो मुसलमान थे। और उसके बाद देख लीजिए कि हमने 9 सीट बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। हम 9 सीट में 4 गैर मुस्लिम उम्मीदवार को हमने हिंदू भाई को टिकट दिया है। शिवहर से नाना रंजीत भाई को टिकट दिया, उनके पिताजी सीताराम बाबू 5 बार के एमएलए मिनिस्टर थे। हमने गोपालगंज से माझी जी को दिया, एक दलित बिरादरी से दिया है। काराकाट से प्रियंका चौधरी एक सहनी बिरादरी को दिया है। महाराजगंज से अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा को दिया, भूमियार बिरादरी से दिया है। तो हमने हर जात के समीकरण, असल जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी है वो एमआईएम कर रही है। हमने हर जात का, हर जहाँ जहाँ जिसका जो उम्मीदवार है, जिसकी ज़रूरत होनी चाहिए, जो लड़ने वाला है, वही हमने दिया है। क्या लग रहा है चुनाव में प्रभाव डालेंगे? चुनाव पे प्रभाव नहीं, इंशाल्लाह हमको उम्मीद है यहाँ के आवाम से कि यहाँ के आवाम हमें इस बार जिताएगी, अपने लोकल को वोट देगी और हम चुनाव जीत कर जाएंगे। अपील क्या करना चाहेंगे आप पब्लिक से? देखिए, हमारी यही अपील है कि हम आपके बेटा हैं, भाई हैं, गांव के हैं, समाज के हैं, मधुबनी के हैं। 12 बजे रात में तलाशिएगा, वकार हाजिर रहेगा। पिछला आप हमारा देख कर लीजिए, बैकग्राउंड भी देख सकते हैं। हर जगह हम रहें, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वहाँ रहें। कोरोना काल देख लीजिए, कभी भी हुआ है तो हम रहें। हमारी यही क्या कहते हैं यहाँ के मतदाता से अपील है कि अपने बेटा को, अपने भाई को एक बार वोट दीजिए और मधुबनी के बेटा को चुनाव जिताइए। तो ये हमारे साथ मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के इस चुनाव में AIMIM पार्टी, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के तौर पे सभी लोग उसे जानते हैं, उस पार्टी से दावेदारी कर चुके वकार सिद्दीकी जी थे, जो कि मूल रूप से बेनीपट्टी से आते हैं। रानीपुर इनका गांव हुआ और इन्होंने बताया है कि किस तरह से ये चुनावी मैदान में है। इन पे जो आरोप लगते रहे हैं या वर्तमान में लग रहे हैं, उन तमाम सवालों पर हमने जवाब लिया है और इन्होंने अपील भी की है। और ख़ास करके जो भी चुनावी मैदान में हैं, इंडिया गठबंधन से या एनडीए गठबंधन से, उन तमाम उम्मीदवारों पे हमलावर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मधुबनी लोकसभा के चुनावी रण में AIMIM की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी मौजूदगी, जो कि मधुबनी क्षेत्र में आ रहे हैं, जो जानकारी मिली है 2-3 जगहों पे उनका दौरा भी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी वोट बहुत मायने रखता है इस चुनाव में। देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी परिणाम में ये कहाँ खरे उतर पाते हैं। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।